हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सुपर 2020 सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्लांट किंगडम्स। ठीक है बच्चों, आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जल्दी कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं तो प्लांट किंगडम डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको नेक्स्ट किस चैप्टर की जल्दी से डिमांड है उसको बताइएगा, अदरवाइज मैं तो अपना सीक्वेंस फॉलो कर ही रहा हूँ और मैं अपने सीक्वेंस से चलूँगा। ठीक है, बट अगर आप कमेंट्स करिएगा तो उस हिसाब से मैं उस चैप्टर को पहले कर लूँगा। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्लांट किंगडम्स का। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर 2020 सीरीज का ये आपका 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम इस बार प्लांट किंगडम से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के पे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इन इलोथ्रिक्स मियोसिस अकर इन। इलोथ्रिक्स में मियोसिस कब होता है इसके बारे में पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो पहले इलोथ्रिक्स के बारे में सुनते हैं। तो इलोथ्रिक्स बच्चों ये आपका ग्रीन अलगा है, आपके क्लोरोफाइसिस का मेंबर होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। इसका बॉडी जो होता है बच्चों वो आपका हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। और इसके स्ट्रक्चर्स में बच्चों अगर देखा जाए तो ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है तो उसके लास्ट में यहाँ पे एक होल्ड फास्ट होता है जिससे ये किसी सबस्ट्रेट से अटैच होता है। इसका रिप्रोडक्शन में कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इसका जूस स्पोर बच्चों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एसेक्सुअल में आपका पार्टिसिपेट करता है। हैप्लो आपका हेप्लोस्पोर्स या एप्लोनोस्पोर्स या तुम्हारा एकाइनेट्स वगैरह बना के। ठीक है, उसके बाद सेल्स ऑफ फिलामेंट्स बच्चों अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, या तो एकाइनेट जैसे स्पोर बनाए तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ मियोसिस की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका मियोसिस होता है बच्चों वो जाइगोट में होता है। ठीक है, और ऐसे भी थोड़ा ये आपको समझना होगा कि अगर लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक है तो मियोसिस में हमेशा जाइगोट के अंदर ही होता है, क्योंकि जाइगोट क्या होता है बच्चों, डिप्लॉयड होता है तुम्हारा। तो जब जाइगोट में जो जाइगोट है बच्चों, अगर इस जाइगोट में मियोसिस हो गया 2n है तो ये फिर से वापस से हैप्लॉइड हो जाएगा। और हैप्लॉइड होगा तो फिर से जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो मेन बॉडी है वो फिर से बना लेगा तुम्हारा। दैट्स फाइन, इसमें जो मियोसिस है वो आपको जाइगोट में होता है। ठीक है, तो चलो ये रहा। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया आपका इस सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्पायरोगायरा का है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा इज एडवांस फीचर एज इट शोज। ठीक है, तो एडवांस फीचर हमें देखना है कि स्पायरोगायरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा के केसेस में होता है। ये भी एक ग्रीन एल्गी है, इसका भी बॉडी हैप्लॉइड होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है। आउट ऑफ दीज ऑप्शन कौन सा एडवांस फीचर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स। डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन इसमें मोटाइल नहीं होता है, हटा दो। सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, फिर से तो मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होता है इसमें। ठीक है, हालांकि सेक्स ऑर्गन ही कह सकते हो कि नहीं होता है इसमें। जो आपका जो फिलामेंटस पार्ट होता है वही एक सेल्स एज ए सेक्स ऑर्गन्स की तरह मतलब एज ए गैमेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, अब आते हैं तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स में क्या डिफरेंट क्या एडवांस करेक्टर है। तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली बच्चों सेम सेक्स ऑर्गन्स होता है, मतलब ये आइसोगेमस की तरफ गेमस कंडीशंस को बताता है। और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, ये सही है। ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे सेम लिखना चाहिए था, ये हो गया। और ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट मतलब ये एन आइसोगेमस कंडीशन मतलब मोटाइल नॉन मोटाइल, उसके बाद जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है दो अलग अलग फिलामेंट में। तो यहाँ सेक्स ऑर्गन्स बच्चों फिलामेंट्स को ही बोल रहे थे। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि ये इसका एडवांस फीचर। बाकी सब तो ठीक है बट ये फोर्थ क्या है, इसका एडवांस फीचर है जिसमें फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एन आइसो
गैमस कंडीशंस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तरह क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फ्यूलेरिया। इसमें बोल रहा है कि प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूलेरिया इज। तो फ्यूलेरिया बच्चों ये आपका ब्रायोफाइटा का मेंबर है। इसको हम लोग मॉस कहते हैं, मॉसेस ब्रायोप्सिडा। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ पे आपका जो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों होता है, लेकिन इसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल डोमिनेंट होता है। बट हैप्लॉइड लाइफ साइकिल दैट मीन्स इसमें बच्चों गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, ध्यान में रखना। बट होता दोनों है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शंस में बोला बच्चों कंप्लीटली स्पोरोफाइट दोनों होता है, मैंने बोला कंप्लीटली गैमेटोफाइट दोनों होता है, तो ये नहीं है, दोनों ऑप्शन होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ बोला प्री डोमिनेटली स्पोरोफाइट, तो मैंने बोला कि डोमिनेंट कौन सा होता है, गैमेटोफाइट होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन इसमें बच्चों आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा तुम्हारा गैमेटोफाइट्स। और ऐसे भी अगर एनसीईआरटी में डायग्राम में देखोगे तो इसका जो ये स्पोरोफाइट्स, ठीक है, और इस पे इस तरह से एक गैमेटोफाइट है, इस पे ये स्पोरोफाइट डेवलप होता है जिसमें ये कैप्सूल्स वगैरह होता है और इसी में स्पोर होता है। तो ये दोनों चलता है। तो ये स्पोरोफाइट जो है बच्चों इस गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी और ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना था हम लोग। तो आंसर यहाँ हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी मॉसेस का ही क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बोला इन मॉसेस द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। द मैन्युफैक्चर फूड इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, मतलब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, एनीवे एराइजेस स्पोर प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट्स। ठीक है ना, एराइजेस स्पोर बिल्कुल सही बोल रहा है। टू फॉर्म द गैमेटोफाइट, ये सही है। और इन पार्शियली पैरासाइट, अच्छा पार्शियली पैरासाइट, और ये बोल रहा है प्रोड्यूस गैमेट दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट्स। एनीवे समझ में आ गया क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बच्चों हमें इस स्पोरोफाइट के बारे में बताना है, तो मैं ऐसे पहले नॉर्मल बता देता फिर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो स्पोरोफाइट जो मॉसेस के केस में बच्चों वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने भी बताया कि ये लीफी गैमेटोफाइट्स है और इसके ऊपर ये निकला रहता है आपका स्पोरोफाइट और इसमें यहाँ पे कैप्सूल्स होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट हो, अगर मान लो ये ग्रीन होता है, तो जैसे ये मॉसेस की बात कर रहे हैं, तो मॉसेस में जो स्पोरोफाइट मतलब ये कैप्सूल ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये इस गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट तो है लेकिन पूरी टोटली नहीं है। ये आपके डिपेंडेंट है किसके लिए, आपका मिनरल्स, वाटर और अटैचमेंट्स के लिए। ठीक है ना, मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शंस और अटैचमेंट के लिए डिपेंडेंट है। अब बाकायदा ये ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो हम इसको पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं बच्चों। तो ये ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। बाकी इसमें क्या देखो, ऑप्शन गलत क्यों है, तो मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट के लिए फूड नहीं बनाता है, ये अपने लिए बनाता है, लेकिन ये अकेला नहीं बनाएगा, डिपेंडेंट है, तो पार्शियल पैरासाइट है। एराइजेस फ्रॉम द स्पोर, तो स्पोरोफाइट तो स्पोर बनाता है, एराइजेस नहीं करेगा, तो इसलिए ये गलत है। और प्रोड्यूस गैमेट, तो स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, गैमेट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। काफी अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड है, ध्यान में रखना, ये मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है और इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। बस ये गैमेटोफाइट से मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करता है और इसके ऊपर अटैच रहता है बस। ठीक है, फ्री नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस बच्चों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बिलोंग टू द क्लास टेरोप्सिडा। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, तो हमें टेरोप्सिडा का एक एग्जांपल बताना है इसमें से देख के। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपका जो टेरोप्सिडा है उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका इसमें हो जाएगा, जैसे आपका डायप्टेरिस हो जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद टेरिस हो गया, उसके बाद इसमें बच्चों और कोई तो नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, और एक सेल्विया, तो इसमें ये दोनों बिलोंग करते हैं आपका इस टेरोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। बाकी सेलेजिनेला ये अलग है, अलाइकोपोडियम्स अलग है तुम्हारा इसमें। तो इसमें से सेलेजिनेला जो बच्चों ये आपका सेलेजिनेला ये आपका बच्चों इसमें
लाइकोप्सिडा से बिलोंग करता है और लाइकोपोडियम भी लाइकोप्सिडा से ही बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से बताना है कि ये हेटेरोस्पोरस कौन है। हेटेरोस्पोरस का मतलब इसमें बच्चों, इसमें मेगास्पोरो स्पोरेंजिया और मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब दो अलग अलग मेल एंड फीमेल के तौर पे बनता है, तो हेटेरोस्पोरस कंडीशंस उसको हम लोग बोलते हैं। बट अगर एक ही तरह का बनता है तो उसमें हम लोग होमो बोलते हैं। तो डायोप्टेरिस, इसमें डायोप्टेरिस जो हो गया बच्चों, ये आपका हो जाता है होमोस्पोरस कंडीशंस होता है, और सेल्वेनिया जो होता है बच्चों, ये आपका हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 6 हो जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें देख लेना, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें बोल रहा है कि सेलेजनेला व्हिच लिविंग मेंबर ऑफ लाइकोप्सिडा फॉल शॉर्ट ऑफ द लीव सीड हैबिटेट ड्यू टू द, मतलब अभी जस्ट पढ़ा कि लाइकोप्सिडास का एक मेंबर है सेलेजनेला, ठीक है, और लाइकोपोडियम तो था ही, इसमें सीड हैबिटाट डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है ना, क्यों नहीं हो पाया? तो बच्चों देखो, इसमें सेलेसिलेला रुपेस्टेरिस वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है, जो ये इंडिकेट करता है कि टेरिडोफाइट्स ही आगे चल के तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स में सीडी प्लांट्स बनाने वाला है। तो कुछ इसमें एडॉप्टेशन होता है जो सीड के बनने के प्रोसेस को बताना स्टार्ट कर देता है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हेट्रोस्पोरी। ठीक है ना, हेट्रोस्पोरी कंडीशन, सॉरी हेट्रोस्पोरी कंडीशन ये वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें सीड नहीं बना, तो उसके पीछे रीजन पूछा जा रहा है। तो रीजन सीधा सीधा बच्चों कि इसका जो ओव्यूल है, ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस मेगास्पोरेंजियम, जो उसमें इंटरगमेंट्स इसके अराउंड नहीं बनता है, जो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तुम्हारा, जिससे कि एक सीडी जैसा स्ट्रक्चर बन नहीं पाता है। तो इसके क्वेश्चंस में आंसर हो जाएगा बच्चों आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी है। क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन, तो क्लोरेनकाइमा एक टिश्यू है, तो ये बेसिकली प्लांट में डेवलप होता है। तो अब यहाँ किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरेला, क्लोरेला सिंगल सेल्स होता है, तो इसके साइटो क्लोरेनकाइमा तो नहीं होने वाला, तो इसको हटाओ। माइसिलियम बच्चों, ये तो फंगस का फिलामेंट होता है, जैसे कि यहाँ ग्रीन मोल एस्परजिलस दे रखा है, ये तो क्लोरेनकाइमा नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग ऑप्शंस। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन में, तो इसमें बोला स्पोर कैप्सूल ऑफ मॉस। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमेटस मटेरियल जो है बच्चों आपके मॉसेस के जो कैप्सूल्स होता है, ये फुटसिटा कैप्सूल्स, जिसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे क्लोरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर्स टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि स्पोर के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे पॉलन ट्यूब ऑफ पाइन, तो पॉलन ट्यूब जो होता है बच्चों, ये सेलुलोपेक्टिनस मटेरियल होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन्स का बना हुआ मटेरियल्स होता है। ठीक है, उस चीज का बना हुआ था। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों आपका इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा स्पोर कैप्सूल ऑफ द मॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये मैच द कॉलम है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये सब कोई ना कोई प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं, और ये उनका कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल पार्ट है, तो हम इसमें मैच करते हैं। तो इसमें सबसे आसान है बच्चों आपका मर्चेंटिया हमें दिख रहा है। तो मर्चेंटिया जो है बच्चों ये एक ब्रायोफाइट होता है, और इसमें जो गैमेट बनता है वो मल्टी सिलिएटेड बनता है। तो एक तो ये दिख रहा है मुझे मल्टी सिलिएटेड मेल गैमेट। दूसरा साइकस में बच्चों क्या होता है, साइकस में यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ साइकस जो है बच्चों, साइकस में सॉरी साइकस में एक्चुअली में साइकस में ही क्या होगा बच्चों, ये मल्टी सिलिएटेड गैमेट होता है, मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहने दो। ठीक है, और मर्चेंटिया जो है बच्चों, उस केसेस में मर्चेंटिया दैट मीन्स ये पाए सी ऑप्शंस है, इसमें आपका बाइफ्लेजिलेटेड, हाँ ये बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स इसमें होता है जो गैमेट होता है। बाकी यहाँ पे मल्टी सिलेटेड मेल गैमेट। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका
बाइफ्लेजिलेटेड स्पोर्स, तो बाइफ्लेजिलेटेड स्पोर्स ये भी शायद, अच्छा एनीवे ऑप्शन के हिसाब से चलो देखते हैं, ये दो हमें तो मिल गया है, साइकस और मर्चेंटिया, साइकस मर्चेंटिया में मिलाते हैं, तो सी का टू यहाँ पे है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, गुड। तो ऑप्शन तो नहीं पकड़ा रहा, साइकस वाला में आ जाओ, तो साइकस में बच्चों यहाँ पे है 5, तो साइकस का मतलब डी का 5, तो डी का 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं, तो अब हमें इनमें से किसी को मिलाना होगा, तो बच्चों यहाँ पे जो बी नंबर है इक्टोकार्पन्स, ठीक है ना, तो इक्टोकार्पन ये ब्राउन एल्गीज वगैरह होता है, उसमें बाइफ्लेजिलेटेड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा, तो बी का 1 ये दिख रहा है मुझे, तो आंसर इसमें सेकंड हो सकता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतने से हमारा काम चल जाएगा, आंसर सेकंड हो जाता है, बाकी 1 का 4 मतलब ग्रेसिलेरिया जो है ये आपका कार्पोगोनियम, हाँ कार्पोगोनियम लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है ग्रेसिलेरियाज के केसेस में, तो यहाँ आंसर ठीक है बच्चों, सेकेंड हो जाएगा। तो थोड़ा इसी में देखो घबराना नहीं है, अगर मान लो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसमें सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, जो जो ऑप्शन आता है उसको देख के एक बार मैच करके देख लेना, हो सकता है आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके आप एग्जैक्टली आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है, तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस में बच्चों, यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सक्लूसिव फॉर द एंजियोस्पर्म्स, एक्सक्लूसिव मतलब इसमें ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो ये सीधा सीधा मुझे दिख रहा है बच्चों, एक डबल फर्टिलाइजेशन में दिख रहा है, बाकी और देखते हैं। वेसल्स, वेसल्स मतलब बताओ वेस्कुलर टिश्यूज की बात करें, तो ये वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स तक होता है, तो ये कोई एक्सक्लूसिव तो नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों इसमें कुछ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों में होता है, तो ये भी कोई एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो सारे प्लांट होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक फैमिली में होता है, तो इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे है कि इन साइकस द एंडोस्पर्म्स इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे आप इसको 3 स्टार क्वेश्चन लगा के देख सकते हो। साइकस मतलब ये जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म्स कैसा होता है, तो पहले ही मैं बता देता हूँ बच्चों कि एंडोस्पर्म्स जो जिम्नोस्पर्म्स के केस में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वही चेंज हो जाता है, तो मतलब एंडोस्पर्म्स क्या है, तो जो भी इसमें फीमेल गेमेटो फिटिक बॉडी होता है बच्चों, दैट विल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म्स, तो गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, तो जिम्नोस्पर्म्स में भी यहाँ पे एंडोस्पर्म्स भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होता है। अब चलो इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर नो, गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन चुका होता है, और न्यू स्ट्रक्चर नहीं, तो आंसर इसमें हो जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक ही है, 2 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन है 11th नंबर, इसमें बोल रहा है जाइगो डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन, मतलब सूखने से एंड डैमेज, दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू, ठीक है ना, मतलब थिक वॉल्ड जाइगोटिक जो स्ट्रक्चर है बच्चों किस में बनता है, ठीक है ना, जाइगोटिक स्ट्रक्चर किस में बनता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, इसके बारे में। तो बच्चों पेरिनेशंस का जिनमें ज़रूरत होता है उनमें बेसिकली इस तरह का सिचुएशंस पैदा हो सकता है। तो अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जिसमें थिक वॉल जाइगोट के अराउंड, इसमें तो जाइगोट सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ये ऑप्शन हटा दो। अब बचता है अलगी और फंजाई, तो इन दोनों में पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन तक ये वेट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर बच्चों को कर दे रहे हैं, फोर्थ आंसर हो जाएगा, बोथ फंजाई और अलगाई दोनों में बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नॉट चेंज फ्रॉम द लास्ट सेवरल थाउजेंड ईयर, तो अगर ऐसा है तो इसमें धीरे धीरे पूछ रहा है कि इनमें से आपका लिविंग फॉसिल्स कौन है, लिविंग फॉसिल्स कौन है, ठीक है बच्चों, लिविंग फॉसिल्स फाइंड आउट करना है, तो बच्चों ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो डायप्टेरिस ये टेरिडोफाइट्स है, ये लिविंग है, पाम ये एंजियोस्पर्म्स ये भी लिविंग है, निटम ये जिम्नोस्पर्म्स है और ये भी चेंजेस काफ़ी इसमें हुए हैं। इसमें एक है गिनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला, ये कोनिफर्स और आपका जो आपका कोनिफर्स
और एक और है कोई प्लांट जिम्नोस्पर्म्स में, उसके बीच का लिंक्ड होता है और इसमें सेवरल थाउजेंड ईयर से कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। तो सीधा इसको याद कर लो बच्चों, घुमा फिरा के इतना सारा कहने की जरूरत नहीं है कि गिनिकोस क्या होता है, दैट कंसिडर्ड एज ए लिविंग फॉसिल्स। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोला है कि फॉर्मेशंस ऑफ गेमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट meiosis इज कॉल्ड। एक एक ऑप्शन देखो, एपो मिक्सिंग, एपो मीन्स विदाउट मिक्सिंग मतलब फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको एपो मिक्सिंग कहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एपोगेमी मतलब होता है विदाउट गैमेट फॉर्मेशंस, तो यहाँ पर तो ऐसे भी गैमेट बनाना नहीं है, इसमें सीधे गैमेटोफाइट से विदाउट meiosis से स्पोरोफाइट बनाना है हमें सीधा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एपोस्पोरी कहते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, एपोस्पोरी कहा जाता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, और पार्थेनोकार्पिक होता है, ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप होता है तो इसको भी सीधा बच्चों याद कर लेना आपका कि आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एपोस्पोर इज द प्रोसेस थ्रू विच स्पोरोफाइट डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम गेमेटोफाइट विदाउट meiosis। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है। प्रोथैलस इज, ये इस क्वेश्चन में बोला बच्चों प्रोथैलस इज, तो प्रोथैलस ध्यान रखना कि ये आपका टेरिडोफाइट्स, उसमें भी डायप्टेरिस में उसका जो गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। हार्ट शेप में होता है बच्चों, इस तरह से कुछ हार्ट शेप में होता है और उसी के ऊपर मेल फीमेल गेमेटोफाइट्स प्रेजेंट होता है, ये बनेगा इसके ऊपर। तो प्रोथैलस जो है बच्चों ये हो गया आपका गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हो गया। तो स्पोरेंजिया, जैसे ये मान लो हार्ट शेप स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, तो इसी पे स्पोरेंजिया, ठीक है ना, और एंथ्रेडियाज वगैरह जो होता है वो इस पे बनता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है किसका, टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा गेमेटोफाइट है, ठीक है, जो बच्चों इंडिपेंडेंट होता है, जो कि स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करने वाला है। टेरिडोफाइट भी एक तरह का हैप्लोडिप्लोइडिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें डोमिनेंट हो जाता है, बट अभी भी इसमें जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है बच्चों, दैट इज गेमेटोफाइट, वो इंडिपेंडेंट है। एकमात्र आपका इसमें ये आपका किंगडम है जिसमें, सॉरी डिवीजन कह सकते हो, जिसमें आपका गेमेटोफाइट्स वो इंडिपेंडेंट है। तो सीधा सीधा ऑप्शन में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइट फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलपमेंट। थैलस मतलब जो मेन बॉडी की बात कर रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। स्पोरोफाइट है, ये भी लेना देना नहीं, हटाओ। स्पोरो गेमेटोफाइट है ना, हाँ गेमेटोफाइट यहाँ, गेमेटोफाइट यहाँ, दो ऑप्शन में दिखा रहा। इनकॉन्स्पिशियस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट, ये ठीक लग रहा है। इनकॉन्स्पिशियस नहीं, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इनकॉन्स्पिशियस मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेयर होता है तुम्हारा, इसमें प्रोटेक्शन से इसको चाहिए होता है, ठीक है ना, इनकॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग रख लेते हैं आपका थर्ड रख लेते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन बच्चों है 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इन साइकस। ठीक है, तो बच्चों इन द केस ऑफ साइकस, साइकस का जो लाइफ साइकिल होता है ये होता है आपका यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बट ये दोनों जो सेक्स ऑर्गेन्स है वो सेपरेट सेपरेट प्लांट पे होता है। ठीक है, अलग अलग प्लांट पे होता है, दैट मीन्स ये डायोसियस लाइफ साइकिल्स का होता है। और जिम्नोस्पर्म्स में साइकस स्पाइनस के केस में कोन बनता है, मेल कोन और फीमेल कोन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। बट साइकस के केस में बच्चों मेल कोन तो बन जाता है, बट फीमेल कोन नहीं बनता, उसमें मेगा स्पोरोफिल तक ही रह जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रहता है और प्रेजेंट रहता है सेम प्लांट, नहीं सॉरी डिफरेंट प्लांट्स पे रहता है, क्योंकि ये बच्चों कैसा है, डायोसिस मैंने बोला था, डायोसिस। तो ये वाला आंसर, इसमें मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। ठीक है, फिर से सुनो, साइकस यूनिसेक्सुअल होता है और इसमें जो सेक्सेस होता है डिफरेंट, दो अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होता है, और इसमें मेल बनाता है मेल कोन और फीमेल में बनता है मेगास्पोरोफिल, जिसमें से स्पोर बनेगा, फिर उसमें से गेमेटोफाइट्स बनेगा, फिर उसमें से आपका गेमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों आपका
4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये भी थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन आ जाते हैं 16 नंबर पे बच्चों। तो 16 नंबर में बोला है इन साइकस और जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशंस टेक प्लेस। तो सीधे सीधे ध्यान रखना, यहाँ पे जो बच्चों जिम्नोस्पर्म्स है उसमें आपका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, और विंड पॉलिनेशंस को एनिमोफिलिस भी हम लोग कहते हैं तुम्हारा। इसमें इंसेक्ट वगैरह तो नहीं, बट इसमें विंड हेल्प जरूर करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। अब जब दिया ही है ऑप्शन तो थोड़ा इसको भी याद कर लो। वाटर के थ्रू होता है तो हाइड्रोफिली इंसेक्ट के थ्रू होता है, एंटोमोफिली एनिमल्स के थ्रू होता है, जो जूफिली हम लोग इसको कहते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट इसमें याद रखना है आप लोगों को। तो आंसर हो जाएगा आपका विंड के थ्रू पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है तुम्हारा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस फाउंड इन द रेड अलगा। तो रेड अलगी में किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। ठीक है बच्चों, तो रेड अलगी में बच्चों इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किस तरह से होगा उस चीज़ को हमें सीधा याद रखना है बच्चों, कि रेड अलगी में यहाँ पे मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट मिलता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट हो गया। तो इसके लिए एनाइसोगेमस या ओगेमस दोनों हो सकता है, एनाइसो तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे एनाइसोगेमस में तो कोई नहीं, बट ओगेमस में यहाँ पे बच्चों स्पेशलाइजली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म एंथ्रोजोइड्स और एग हम लोग कहते हैं। तो एंथ्रोजोइड्स और एग बना के इसमें रेड अलगा में फॉर्मेशन होता है, तो थोड़ा एडवांस होता है। ये हो गया आपका एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ओगेमस कंडीशंस। ठीक है, तो रेड अलगा में ओगेमस कंडीशन होता है जिसमें मेल गेमेट जो होता है उसको एंथ्रोजोइड्स और फीमेल गेमेट होता है उसको एग बोलते हैं, और ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं। तो दैट इज द आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है इन टेरिडोफाइट से और फर्न और डायप्टेरिस। मतलब क्वेश्चंस में इनमें से कोई भी एक उठा के क्वेश्चन बन सकता है। मियोसिस अकर ड्यूरिंग, तो मियोसिस कब होगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो सिंपल सा बच्चों, इसमें अगर लाइफ साइकिल थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, एक है स्पोरोफाइट और एक है गेमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, ठीक है, और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और इसमें जो मियोसिस हो जाएगा तो ये हैप्लॉयड गेमेटोफाइट बनाता है, और ये हैप्लॉयड गेमेटोफाइट गेमेट बनाएगा, फिर ये जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बना के ये आपका सीधे स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे चांसेस कहाँ मिल रहा है तुम्हारा मियोसिस का, तो ये स्पोर के अंदर, ताकि ये हैप्लॉयड गेमेट बना सके। तो एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ही क्या होता है बच्चों, मियोसिस होता है, और इस तरह के मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पे थर्ड बोला हूँ, फर्स्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में है पॉलन ग्रेन इन पाइनस डेवलप इनसाइट। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन जो है पाइनस में कहाँ डेवलप होता है, किस स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। ठीक है, ये हमें बताना है। पाइनस बच्चों ये एक जिम्नोस्पर्म्स है। तो जिम्नोस्पर्म में पॉलन चैम्बर आफ्टर पॉलिनेशन, ये फीमेल के पार्ट जहाँ पे जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो बट हमें यहाँ तो पॉलन ग्रेन कहाँ डेवलप होता है ये बताना है। तो ये पॉलिनेट होने के बाद जहाँ डिपॉजिट होकर स्टोर होता है उसको पॉलन चैम्बर कहते हैं, जो कि फीमेल का पार्ट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोगैमेटेंजियम, गैमेटेंजियम मतलब गैमेट बनाने वाला बॉडी, और स्पोरेंजियम स्पोर बनाने वाला। और एंथर तो बच्चों एंजियोस्पर्म्स में होता है, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ, क्योंकि गैमेटेंजियम बोला तो गैमेट बनाने वाला, तो बचता है आंसर ये माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पाइनस में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बच्चों क्या होता है आपका पॉलन ग्रेन्स बनता है। दैट्स व्हाई आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों ये 20 नंबर पहुंच चुके हैं। तो यूनिक अबाउट द ब्रायोफाइट्स, यूनिक अबाउट द, व्हाट इज द यूनिक अबाउट द ब्रायोफाइट। तो इसमें ब्रायोफाइट में क्या स्पेशल करेक्टर है, तो इसमें लिखा है डू नॉट हैव अ रूट। ठीक है ना, तो डू नॉट हैव अ रूट मतलब इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं होने दो। बट ऐसा कोई ये पहला नहीं है, थैलोफाइटा वगैरह जो मेंबर उसमें भी
रूट वगैरह नहीं होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइजोइट्स या राइजोम्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रायोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, स्पोर बनाने वाले बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये भी कोई यूनिक फीचर्स नहीं है। द लाइक वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है ना, बट यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू बन चुका है, ये लॉन्गली प्लेस्ड है। दूसरा है स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द डिपेंड एंड रिमेन अटैच टू द गेमेटोफाइट्स। बिल्कुल सही है बच्चों, जैसे कि हम लोग एक वही फिनेरिया वाला एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो फिनेरियास में ये था स्पोरो गेमेटोफिटिक बॉडी, और इस गेमेटोफिटिक बॉडीज पे अटैच था कैप्सूल्स, ये है तेरा स्पोरोफिटिक बॉडी और ये गेमेटोफिटिक बॉडी। तो स्पोरोफिटिक बॉडी अभी भी गेमेटोफिटिक से अटैच भी है और इसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली या पार्शियली जैसे भी है, लेकिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का पूरा 20 क्वेश्चंस देख लिया हम लोगों ने प्लांट किंगडम्स का, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस डिस्कशन, अच्छा इसका आंसर तो जो लो, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया इसमें 4। तो ये कर दिया मैंने बच्चों आपका पूरा ये 5 पूरा 20 क्वेश्चन में हो गया आपका, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं मुझे, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करिएगा, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन डिस्कस करके फ़ायदा हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक से पढ़ो।